परी, बचाओ मुझे, निकालो मुझे यहाँ से। चलिए। तुम ठीक तो हो ना प्रचंडिका? भटकाती परी? हाँ शातिर परी। भटकाती परी? मतलब ये चाल ताला खुलवाने की? हाँ, मगर ये ताला नहीं, असली इमारत का असली ताला, जहाँ असली प्रचंडिका है। वो चाबी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी भटकाती परी, क्योंकि वो चाबी तो बालवीर लेकर चला गया शातिर परी। सत्यानाश! मैं तुम्हें ऐसी कड़ी सजा दूंगी भटकाती परी। शातिर परी, भागो यहाँ से, भागो! रानी परी, सब बच्चे एक एक करके आदि बालक जैसे बन रहे और मैं वहां होकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेहर, आप चिंता मत कीजिए, बालवीर आदि कालम किताब लेकर आते ही होंगे। आदि बालक, क्या आप जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? खड़ी मोजा, आदि मोजा। मेहर, शायद आदि बालक कुछ नहीं जानते, इसीलिए इनसे कुछ भी पूछना बेकार है। रानी परी, मानव भी गायब हो गया। प्लीज मानव को वापस लेकर आइए, प्लीज। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा? मानव को वापस लाओ, मुझे मानव वापस चाहिए, कुछ भी करके मुझे मानव वापस चाहिए, समझे तुम? इसका मतलब ये सब कुछ इस कलाई कंगन की वजह से हो रहा है, जिससे एक एक करके सभी बच्चे आदि युग में जा रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो सभी बच्चे आदि बालक बन जाएंगे। बालवीर, तुम यहाँ कैसे? अरे चाबी, ये चाबी तुमने कैसे हासिल की? बुराई चाहे कितने भी तालों के अंदर अपने आप को बंद कर ले, लेकिन उसका अंत करने के लिए सच और अच्छाई हर ताले की चाबी ढूंढ ही लेती है। शातिर ने तुम्हें ये चाबी ऐसे नहीं दी होगी, जरूर तुमने उसके साथ कोई छल किया है। सही कहा, मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता था कि छल करना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता। बुराई को सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाने के लिए कई तरीके हैं मेरे पास, और तुम्हारा अंत करने के लिए मैं हर तरीका अपनाऊंगा। यहाँ तो आ तो गए हो, मगर मुझसे बचकर जा नहीं पाओगे। कौन किसका अंत करेगा ये तो समय बताएगा प्रचंडिका, लेकिन इस समय मैं तुम्हारे प्राण बख्श सकता अगर तुम मुझे आदि कालम किताब यहाँ से ले जाने दो। आदि कालम किताब क्या, मैं तुम्हें उसकी धूल तक नहीं ले जाने दूंगी।
तो ये तुम्हारा खेल है प्रचंडिका? तुम बच्चों को आदि बालक बनाकर आदि युग में भेजना चाहती हो? बहुत देर से समझ में आया बालवीर। अब मानव यानी बाल मित्र वो आदि युग पहुंच गया। अरे मेहर यानी बाल सखी वो भी आदि युग पहुंच गई है, और उसके साथ साथ तुम्हारे प्यारे रॉकी चाचू वो भी वहां है। मतलब सिर्फ तुम्हारी सेना ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार को भी मैंने तुमसे छीन लिया है। हर बच्चा मेरी सेना और मेरा परिवार है। अच्छा, अगर ऐसा है तो आज इस आदि कालम किताब के साथ साथ वो सब भी खत्म हो जाएंगे। तेरे अगले वार से आदि कालम किताब नष्ट हो जाएगी, और उसी के साथ साथ बाल मित्र, बाल सखी, रॉकी चाचू और बाकी सभी लोगों का आदि युग से वापस लौटने का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। नहीं प्रचंडिका, ऐसा मत करना। जिस काम को करने से रोका जाए प्रचंडिका को, वो काम वो जरूर करती। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हें मेरे आगे झुका हुआ देखकर, क्योंकि अच्छाई और सच्चाई की सही जगह तो बुराई के कदमों में होती है। बहुत खुश हूं मैं आज बालवीर, बहुत खुश, क्योंकि आज बाल मित्र बाल सखी के साथ साथ तुम भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे मेरे प्रचंड मर्क्यूरी गोले से। जब वार करने का समय हो तो वार करो, बातों में समय बेकार मत करो। बालवीर की ये सीख याद रखना। आदि बालक, हमें कलाई कंगन दे दीजिए। खड़ी मुझा आदि मुझा। पालजी, रानी परी, ये देखिए मैं आदि कालम किताब लेकर आ गया। अब इसकी मदद से हम सब बच्चों को वापस लेकर आ जाएंगे। आदि बालक, तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसकी मदद से मैं तुम्हारे युग में तुम्हें वापस भेज दूंगा। खुश? रुक जाइए बालवीर, आदि बालक को मत छूइए, क्योंकि इनके पास हूबहू कलाई कंगन है, जिसे छूते ही आप भी इनके आदि युग में चले जाएंगे। इसी कलाई कंगन की वजह से बच्चे आदि युग में जा रहे हैं, इसीलिए आप इन्हें मत छूइए। इस कलाई कंगन की वजह से? बालवीर, इस सब के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इस समय हमें इस कलाई कंगन को निकालना होगा। लेकिन रानी परी, अभी तो आपने ही कहा कि इस कंगन को छूने से मैं भी आदि युग में चला जाऊंगा। हाँ बालवीर, इसका भी एक उपाय है हमारे पास। जैसे ही हम इस आदि कालम किताब से मंत्र का उच्चारण करेंगे, आपको उसी समय आदि बालक के हाथ से इस कलाई कंगन को निकालना होगा, क्योंकि मंत्र उच्चारण के समय अगर आप इस कलाई कंगन को निकालेंगे तो इसका असर नहीं होगा और बच्चे सुरक्षित वापस आ जाएंगे।
जी रानी परी। सर्वं बचामं किताबं वापसम आग्रहं सर्वबं। सर्वं बचामं किताबं वापसम आग्रहं सर्वबं। सर्वं बचामं किताबं वापसम आग्रहं सर्वबं। मानव ये बालवीर, अब आदि बालक को उनके वास्तविक रूप में परीलोक लेकर चलते हैं ताकि वहां से उनके आदि युग में उन्हें वापस भेजा जा सके। बालवीर, आदि बालक को आदि युग में भेजने का समय आ गया है। जी रानी परी, मैं और सारे बच्चे तुम्हें याद रखेंगे आदि बालक। खड़ी मोजा आदि मोजा। आमंत्रम जामंत्रम आदि बालकम वापसम जावमम आदि कालम किताबम प्रवेशम द्वारम खोलम। बालवीर, आदि बालक आदि युग में वापस जा चुका है। अब इस किताब को इसके स्थान पर रख देते हैं। वाह 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 वाह, प्रचंड विनाश की बातें करने वाली है बन गई आज एक पटाखे बेचने वाली। वाह प्रचंडिका, है क्या तरक्की की आपने। जाइए जाइए पृथ्वीलोक और बेचिए ये पटाखे वहाँ पर, क्योंकि अब है नहीं बचा आपके पास कुछ करने के लिए। अरे कर नहीं सकती आप बालवीर का बाल भी बाका। बेवकूफ, बकवास बंद करो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्रचंडिका जो कुछ भी करती है पूरी योजना के साथ करती है। योजना? ये योजना, ये बेकार की जमीन चक्री, ये बेकार के विस्फोटक। अरे होगा क्या इन विस्फोटकों से? अभी पता चल जाएगा। जाओ, जाके ये विस्फोटक फोड़ो। मैं? नहीं नहीं, नहीं फोड़ूंगा भैया विस्फोटक। फोड़ो। वो फोड़ता मैं, वो फोड़ता। हुआ नहीं मुझे कुछ भी। लेकिन निकला ये तो एकदम निकम्मा प्रचंडिका की तरह। बड़ी बड़ी बातें और परिणाम शून्य। तौबा तौबा, है ये तौबा तौबा कहाँ चला गया? है लगता हो गया इन पटाखों का असर इस शातिर परी पे। ओ शातिर परी, अरे नहीं वो क्या, देख इधर उधर, इधर इधर देखो।
विस्फोटक की विशेषता। मतलब ये कोई साधारण विस्फोटक नहीं, ये तो जादुई विस्फोटक है। जो भी बच्चा इस विस्फोटक को जलाएगा तो बच्चा अदृश्य हो जाएगा और कभी भी दोबारा अपनी दुनिया में लौट कर आ नहीं पाएगा। वो तो ठीक है प्रचंडिका, लेकिन इसमें बालवीर को तो कुछ नहीं होगा ना? होगा, बालवीर का नाम खराब होगा, क्योंकि अदृश्य हुए बच्चों को बालवीर कभी भी उनकी दुनिया में वापस नहीं ला पाएगा और ये बालवीर के लिए उसकी सबसे बड़ी हार होगी। लेकिन प्रचंडिका, क्या बच्चे अपने वास्तविक दुनिया में कभी नहीं आ पाएंगे? आएंगे, जब मैं चाहूंगी तब। बालवीर, हम आपकी बातों से सहमत हैं कि पटाखे चलाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन विस्तार परी का कहना भी बिल्कुल सही है बालवीर। हम बच्चों से पटाखे चलाने का आनंद नहीं छीन सकते। इसीलिए परियों, बालवीर, हम सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे दोनों की बात रह जाए। लेकिन ये कैसे संभव है रानी परी? इसका उत्तर तो विज्ञान परी और नटखट परी ही दे सकती हैं। जी रानी परी, हम ऐसे निर्दोष पटाखे बनाएंगे जो न ध्वनि प्रदूषण फैलाए और न ही वायु प्रदूषण। और फिर बच्चों को वो पटाखे फोड़ने में और मजा आएगा। तो परियों, देर किस बात की है, तैयारी शुरू की जाए। जी रानी परी। और बालवीर, आप बच्चों को ये संदेश पहुंचा दीजिए कि दिवाली के शुभ अवसर पर आप उन्हें उपहार के तौर पर निर्दोष पटाखे भेज रहे हैं, जिससे ना तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और ना ही बच्चों को कोई हानि पहुंचेगी। जी रानी परी। मान गए प्रचंडिका, तुम्हें रोग भी तुम खुद ही देती हो और उसकी इलाज की दवा अपने पास ही रखती हो। बालवीर, ये दिवाली तुम्हारी जिंदगी की सबसे विशेष दिवाली होगी, जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे, कभी नहीं। बेच कर ये सारे पटाखे फहरा दूंगा बुराई का परचम पृथ्वी लोक पे। चल तोबा तोबा हो जा शुरू। बालवीर, दोस्तों, बालवीर, बालवीर, दोस्तों, आप सभी को बालवीर की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप इस साल दिवाली पर ऐसे पटाखे ना फोड़े जिससे वायु और ध्वनि प्रदूषण हो। इससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। ऐसे कैसे बालवीर? पटाखों के बिना हम दिवाली कैसे मनाएंगे? आप चिंता मत कीजिए दोस्तों, मैं आप सबसे पटाखे फोड़ने का आनंद छीनूंगा नहीं, बल्कि मैं इस साल आप सबको ऐसे पटाखे दूंगा जिससे ना ही वायु प्रदूषण होगा और ना ही ध्वनि प्रदूषण। और इतना ही नहीं, उन पटाखों में आप सबके लिए तोहफे भी होंगे। लेकिन याद रहे दोस्तों, अगर किसी ने भी आम पटाखे फोड़े तो उन्हें सजा मिलेगी। तो अब आप तय कीजिए, आपको सजा चाहिए या मजा? ठीक है बालवीर, हम नहीं फोड़ेंगे। अब नहीं खरीदेगा कोई बच्चा ये पटाखे, क्योंकि चाहिए सबको बालवीर के अद्भुत पटाखे। नहीं, बतानी होगी मुझे ये बात प्रचंडिका को। चल तोबा तोबा, चल। है क्यों हंस रही है? लगता हो गया इनका दिमाग खराब। मैंने तो बहुत छोटा खेल
अच्छा था, लेकिन बालवीर ने खुद ही मुझे बड़े खेल की युक्ति सुझा दी। परियों के बनाए हुए पटाखों से अगर बच्चों को नुकसान होगा तो बालवीर और परियों का कितना नाम खराब होगा। मत घुमाइए बात को गोल गोल, बताइए साफ साफ की है क्या अब आपकी योजना? बात सीधी सी है ताबा ताबा। मैं परियों के बनाए हुए पटाखों में बुराई का बारूद भर दूंगी, और जब बच्चे वो पटाखे फोड़कर अदृश्य हो जाएंगे तो सभी लोग इस घटना का दोषी बालवीर को ही ठहराएंगे। और बेचारे बालवीर और परियों की तो बोलती ही बंद हो जाएगी। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि उनके निर्दोष पटाखों के बदले ये खतरनाक पटाखे कहां से आ गए। वाह 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 प्रचंडिका, है आपकी योजना तो एकदम बढ़िया, लेकिन है इसमें एक छोटी सी समस्या। परियों के बनाए हुए पटाखों में डालोगे कैसे आप बुराई का बारूद? उसके दो तरीके हैं। एक ये कि हम परी लोग जाकर परियों के बनाए हुए पटाखों में बुराई का बारूद भर दें, और दूसरा ये कि हम भी परियों जैसे ही पटाखे बनाएं और उसमें बुराई का बारूद भर दें। फिर परियों के बनाए हुए पटाखों के जगह हमारे बुरे पटाखे रख दें। प्रचंडिका, मुझे लगता है जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही मुश्किल है। इससे बेहतर होगा कि हम खुद परी लोग जाएं और उनके पटाखों में हमारा बारूद भर दें। मैं भी यही सोच रही थी। अरे तो फिर प्रचंडिका हो जाइए शुरू, बना दीजिए बुराई का बारूद और बिगाड़ दीजिए सबकी दिवाली, ताकि मना सके हम भी यहाँ बुराई के दिवाली का जश्न। बम! रानी परी, आपके आदेश अनुसार हमने निर्दोष पटाखे बनाने का यंत्र तैयार कर लिया है। ये देखिए। देखिए परियों, ये है बड़ा बर्तन। इसमें हम अच्छाई के बारूद डालेंगे और इन चारों बर्तनों में अलग अलग चीजें होंगी। जैसे इसमें होगा हिम क्रीम, इसमें चॉकलेट, इसमें उपहार और इसमें फूल। चॉकलेट, फूल और उपहार के पटाखे? ये कैसे पटाखे नटखट परी? यही तो विज्ञान परी और नटखट परी का कमाल है। हाँ परी, इस यंत्र से जो भी पटाखे बनेंगे उन्हें फोड़ने पर चॉकलेट, हिम क्रीम, फूल और ढेर सारे उपहार निकलेंगे। बात तो खुशी की है रानी परी, लेकिन हमें इस बात का डर है कि इतनी बड़ी मात्रा में हम चॉकलेट, फूल, उपहार और हिम क्रीम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और दिवाली सर पर है। डरी परी, इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इन चीजों के लिए आदेश हमने बहुत पहले दे दिया था। वो देखिए परी, चॉकलेट लोग से चॉकलेट, उपहार लोग से उपहार, पुष्प लोग से पुष्प और हिम लोग से हिम क्रीम की टोकरी आनी शुरू भी हो गई है, ताकि जल्द से जल्द पृथ्वी लोक के बच्चों में उपहार बट सके। लेकिन रानी परी, इसके लिए आपको परीलोक का सुरक्षा कवच हटाना पड़ा होगा ना? जी विस्तार परी, कुछ समय के लिए हमें परीलोक के सुरक्षा कवच को हटाना पड़ा, लेकिन परियों आप सब चिंता मत कीजिए। हमने परीलोक के चारों तरफ सुरक्षा परियों को तैनात कर दिया है। रानी परी ने सुरक्षा कवच हटा दिया है, इसलिए हम यहाँ तो पहुँच गए तो बतावा, लेकिन यहाँ तो छप्पे छप्पे पर परियां तैनात है और बुराई का बारूद परियों के पटाखों में भरने के लिए हमें उस यंत्र तक पहुंचना होगा
तो इतनी सुरक्षा के रहते वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए है चलते वापस प्रचंड लोग, वहाँ पर फोड़ेंगे विस्फोटक, खाएंगे मिठाएंगे, खेलेंगे ताश और फिर सो जाएंगे दिवाली मनाकर। क्यों? कहने का था मतलब मेरा ये कि सुरक्षा करना तो है परियों का काम और सुरक्षा को तोड़ना है काम हमारा। तो निकालिए अपने शैतानी दिमाग से कोई शैतानी योजना और कीजिए घुसपैठ। मिल गया रास्ता। तौबा तौबा, मिल गया? है कहाँ रास्ता? है वो देखो, अलग अलग लोग से जिन चीजों की टोकरियां परी लोग आ रही है, मैं उन टोकरी में छुपकर उस यंत्र तक पहुंच जाऊंगी। लो, बुराई का बारूद दे दो। शाबाश। अरे भटकाती परी, आपको रानी परी बुला रही है। जी विजदार परी, चलिए। गई बच प्रचंडिका। रानी परी, तुम बच्चों की खुशियों के लिए कितना कुछ कर रही हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ करूं। तुम्हें और बालवीर को उदास करने के लिए। बस कुछ और कदम और फिर लोग अच्छाई और सच्चाई को कोसेंगे और बुराई के छोटे छोटे धमाके बच्चों की और तुम्हारी खुशियों को छीन लेंगे। नटखट परी, जी रानी परी। तैयारियां कैसे चल रही हैं? रानी परी, पटाखे बनाने के यंत्र में फूल, खिलौने, चॉकलेट और उपहार भर दिए गए हैं और इसमें अच्छाई वाले बारूद भी भर दिए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो पटाखे बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। जी नटखट परी, शुरू की जाए। अब समय आ गया है, मुझे जल्द से जल्द सच्चाई और अच्छाई के बारूद में बुराई का बारूद मिला देना चाहिए। तुम सब यहाँ क्यों प्रचंडिका? सच्चाई और अच्छाई में अपनी बुराई की मिलावट करना चाहती थी। तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया प्रचंडिका? तुम्हें क्या लगा था कि चाल चलना केवल तुम्हें ही आता है? और तुम्हें क्या लगा प्रचंडिका कि तुम परी लोग की कड़ी सुरक्षा को तोड़कर खुद से अंदर आई हो? हमने तो तुम्हें पहले ही देख लिया था जब तुम फूलों की टोकरी में छुप के आई थी। अरे भटकाती परी, आपको रानी परी बुला रही है। जी विजदार परी, चलिए। हम चाहते तो तुम्हें वही पकड़ कर कैद कर सकते थे, लेकिन हम जानना चाहते थे कि
तुम्हारी योजना क्या है और इसलिए हमने तुम्हें यहाँ आने दिया, जानबूझकर। लेकिन अब हम जान चुके हैं कि तुम्हारा इरादा क्या है। तुम बच्चों के निर्दोष पटाखों के साथ छेड़छाड़ करके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। लेकिन शायद तुम ये भूल गई प्रचंडिका कि जब तक हम यहाँ हैं, हम बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। अब हम तुम्हें परिलोक के कैद खाने में कैद करके रखेंगे। हम इसी समय तुम्हारा अंत कर सकते हैं, लेकिन हम ये शुभ कार्य दिवाली के शुभ अवसर पर ही करेंगे, क्योंकि उस दिन प्रचंडिका एक बार फिर से बुराई पर सच्चाई और अच्छाई की विजय होगी। हो गया कल्याण। अरे हो गई प्रचंडिका की योजना तो उसके पटाखे की तरह फुस। भाग तो यहाँ से और गिर जा शातिर परी के चरणों में, क्योंकि अब है बचा सकते वही तुझे इन परियों से और बालवीर से। भाग तो भाग। देखो प्रचंडिका, इन निर्दोष पटाखों में तुम्हें अपनी हार और सच्चाई और अच्छाई की विजय नजर आएगी। एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर तुम्हें दिखाती हूँ कि विजय किसकी होती है। नटखट परी, निर्दोष पटाखों का प्रदर्शन शुरू किया जाए। जी रानी परी। अरे वो कह रहा मैं बिल्कुल सच है, देखा मैंने इस दूरबीन की मदद से, और फिर भाग गया मैं वहां से, वरना पकड़ा जाता मैं भी प्रचंडिका की तरह। अब तो बस रह गया एक ही काम, ले आओ कुछ फूलों की माला ताकि लगा ले हम प्रचंडिका की तस्वीर पर। घर क्या रहेगी वो परिया प्रचंडिका का अंत। नहीं तोबा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम प्रचंडिका को परियों के कैद से मुक्त कर देंगे। अरे हो गया तुम्हारा भी दिमाग खराब प्रचंडिका की तरह है, लगता है भर के तुम्हारे भी दिन करेंगे कैसे मुक्त। याद करो तोबा। प्रचंडिका ने हमें 2 तरीके बताए, अब वक्त आ गया है उन्हें आजमाने का। शातिर परी नाम है मेरा, चालाकी है काम मेरा। रानी परी, सब पटाखे और उपहार तैयार है। शाबाश, आपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत की है। परियों, अब तुरंत इस हंसों के रथ को हमें पृथ्वी लोक भेज देना चाहिए, ताकि दिवाली के दिन तक बच्चों में उपहार बढ़ सके। जी रानी परी, ऐसा ही होगा। नहीं परियों, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन बच्चों के चेहरों पर तुम खुशी की चमक नहीं देख पाओगी। देखूंगी तो मैं तुम सबके चेहरों पर दुख और उदासी की छाया। याद रखना, जल गई पर बल नहीं गया। रहने दीजिए बालवीर, पूछता हुआ दिया है, थोड़ा तो फड़फड़ाएगा ही। बालवीर, आप प्रचंडिका की चिंता मत कीजिए, आप पृथ्वीलोक में जाइए और बच्चों में उपहार बांटिए। बच्चे बहुत ही बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे होंगे। आप सही कह रही है रानी परी। रानी परी, हम सारी परियों को अनुमति दीजिए बालवीर के साथ जाने के लिए, हंसों की रथ की सुरक्षा के लिए। नहीं भटकाती परी, हम आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि हमें यहाँ परिलोक में आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ना परियों, दिवाली के शुभ अवसर पर हमें परिलोक को भी तो सजाना है। वैसे भी परियों, हमने बुराई के पहाड़ को तो कैद कर ही लिया है, अब शातिर परी जैसे बुराई के कंकर हमारे सामने आने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने रानी परी। चलो डूबा डूबा एक। जी रानी परी। आप तुरंत पुस्तकालय में जाइए और इतिहास की किताब को लेकर आइए, क्योंकि हमें अभी पारे की शक्ति को पूरा करने का उपाय भी ढूंढना है, ताकि सच्चाई और अच्छाई के ऊपर मंडराते बुराई के काले बादल हमेशा हमेशा के लिए हट जाए।
जी रानी परी। अच्छा, बालवीर निर्दोष पटाखों को लेके पृथ्वी लोग जा रहे हैं, हाँ? परियों के अच्छे पटाखों के साथ मेरे बुरे पटाखों की अदला बदली का बस यही मौका है मेरे पास। लेकिन अगर मैं बक्सों की अदला बदली करूंगी तो आवाज होगी और बालवीर सतर्क हो जाएगा और मुझे पकड़ लेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। मुझे किसी भी तरह बक्सों की आवाज को दबाना होगा। लेकिन कैसे शातिर, कैसे? वाह शातिर, क्या दिमाग पाया है, हाँ? सूझ गई युक्ति मुझे। रुक जाओ। चलो। जो पटाखे तुम ले जा रहे हो वो बच्चों को मजा नहीं, सजा देंगे। क्योंकि इन पटाखों की वजह से बच्चे गायब होते ही तुम्हारी अच्छाई पर से लोगों का भरोसा भी गायब होते हुए नजर आएगा। अरे हिरल, ये देख, पटाखे के बॉक्स पे तो बालवीर का फोटो यार। हाँ, लगता है इस दिवाली पे बालवीर ने हमारे लिए गिफ्ट बॉक्स भेजे हैं। हाँ, अब तो एनवायरमेंट फ्रेंडली दिवाली मनाने का मजा आ जाएगा। ये! थैंक यू बालवीर। बालवीर बालवीर बालवीर, होगा नुकसान तो, लेकिन सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं, तुम्हें भी हो जाएंगे बच्चे गायब पटाखे फोड़कर, और लग जाएगा बट्टा तुम्हारे नाम पर। ओ शातिर, खड़े क्यों ऐसे मुंह फुलाकर? अरे मनाओ दिवाली, मनाओ खुशियाँ। तुम शायद भूल रहे हो तो बताओ कि प्रचंडिका अब भी परियों की कैद में। अब हमें एक और बड़ा काम करना है। रानी परी, हमने पृथ्वी लोक पर बच्चों में निर्दोष पटाखे बांट दिए हैं। बालवीर, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर वो बच्चे खुश और यहाँ हम सब खुश। सच में बालवीर, ये तो दुगनी खुशी का अवसर है। दुगनी खुशी मतलब? मतलब बालवीर कि हमें इतिहास की किताब मिल गई है जिसमें प्रचंडिका के अंत की तरकीब लिखी हुई है। तो देर किस बात की रानी परी, चलिए वो शुभ कार्य पूरा कर ही देते हैं, मिटा देते हैं बुराई का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए। नहीं बालवीर, हम ये कार्य आज नहीं बल्कि कल करेंगे। हम चाहते हैं कि कल दिवाली के शुभ अवसर पर अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करें। इसीलिए बालवीर, इस समय आप पृथ्वी लोक जाइए। हम नहीं चाहते कि दिवाली के शुभ अवसर पर कोई भी बाधा पड़े।
जैसा आप सही समझे रानी परी। लेकिन ये तो बताइए, प्रचंडिका का अंत कैसे किया जा सकता है? तो सुनिए बालवीर, प्रचंडिका का शरीर पारे का बना हुआ है और उसकी बाईं ओर है काले हीरे जैसा उसका हृदय, और ये हृदय बहुत ही गर्म है और इसी से प्रचंडिका को ऊर्जा मिलती है। और जब तक ये हृदय सुरक्षित है तब तक प्रचंडिका पर किसी भी वार का असर नहीं होगा, और अगर उसका पारा बिखर भी गया तो प्रचंडिका फिर से अपने मूल रूप में वापस आ जाएगी। लेकिन अगर उसके इस हृदय को बर्फ की तरह जमा दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, तो उसके पारे का शरीर हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाएगा और प्रचंडिका का अंत हो जाएगा। पता नहीं बल्लू कहाँ गया है, अभी तक अपने चाचा के घर से आया कि नहीं। अब आगे सुनिए बालवीर। रानी परी, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे पृथ्वीलोक पर जाना होगा। माँ और पिताजी बल्लू को लेकर बहुत चिंतित हैं। ठीक है बालवीर, आप जाइए और सास सचों के परिवार की खुशियों में शामिल हो जाइए। शुक्रिया रानी परी। प्रचंडिका, आज तक तुमने इतने बुरे कार्य किए हैं कि हम चाहे भी तो तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, तुम्हें अपने पापों के प्रायश्चित के लिए एक मौका तो अवश्य दे सकते हैं, ताकि तुम अपने अपराध के बोझ से मुक्त होकर अंतिम विदाई ले सको। अंतिम विदाई? अंतिम विदाई तो बहुत दूर की बात है रानी परी। तुम लोग तो मुझे छू भी नहीं पाओगे। याद रखना, वो दिन दूर नहीं जब अच्छाई और सच्चाई बुराई की आग में जलकर खाक हो जाएगी। रानी परी, तुम खुद मेरी इन बेड़ियों को खोलकर मुझे आजाद करोगी, क्योंकि प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंडिका नाम है मेरा। रानी परी, अच्छाई का एक अंश भी नहीं बचा इसमें, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं। रानी परी, आप हमें आदेश दीजिए ताकि हम दीपावली के शुभ अवसर पर इस अशुभ शक्ति का नाश कर सके। हाँ रानी परी, हमें आदेश दीजिए। परियों, प्रचंडिका पर वार करने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन ध्यान रहे परी, प्रचंडिका के बाएं हिस्से में जो हृदय है, हमें उसी को निशाना बनाना है। जी रानी परी। चलो चलो फ्रेंड, पटाखे जलाते। चल चल। अरे माना, तू खड़े खड़े देख क्या रहा है? तू भी जाना पटाखे फोड़। नहीं मतलब मानव, दिवाली है, कम ऑन गो। नहीं जाना। अरे नहीं जाना मानव, पटाखे फोड़ में बोल रही हूं ना। नहीं मानव। ये मजा आ गया। राहुल, क्या हुआ? बालवीर, बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। बालवीर, मेरा बेटा राहुल यहाँ पे पटाखे फोड़ रहा था, ना जाने कहाँ गायब हो गया। चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ करता हूँ। बालवीर, हाँ? ये बालवीर को छू क्यों नहीं पा रहा हूँ? दोस्तों कहाँ हो तुम? परिलोक में बने निर्दोष पटाखों से बच्चे गायब नहीं हो सकते। जरूर कुछ गड़बड़ है। कहीं ये प्रचंडिका की तो चाल नहीं है। भैया उसका अंत कर दे, इससे पहले मुझे परिलोक जाकर उससे इसका सच पूछना ही होगा। परियों, वार करो। बालवीर, 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 ये क्या किया आपने? आप ठीक तो है ना बालवीर?
लेकिन पृथ्वी लोक पर बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमने दिवाली पर बच्चों को जो फटाके फोड़ने के लिए दिए थे, उससे बच्चे क्या हुआ बच्चों को बालवीर? बताइए ना बालवीर, क्या हुआ बच्चों को? मजा आ गया। और मुझे लग रहा है कि इस सब के पीछे प्रचंडिका का ही हाथ है। लेकिन बालवीर, प्रचंडिका तो हमारी कैद में थी, तो फिर वो बच्चों को गायब कैसे कर सकती है बालवीर? शातिर परी, बुराई से भी बुरी हूँ, शातिर परी नाम है मेरा, चालाकी है काम मेरा। शातिर रुक परी, जाओ, अगर तुम लोगों ने मुझ पे वार किया तो बच्चों को ठीक करने का इलाज तुम्हें नहीं मिलेगा। इसकी बातों में भरोसा मत कीजिए परियों, वार कीजिए इस पे। रुक जाओ, माना कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर अपने आंखों से देखोगे तो खुद विश्वास हो जाएगा कि मेरे पास बच्चों को ठीक करने का इलाज है। ठीक है शातिर पर, दिखाइए हमें कि वो इलाज क्या है। जरूर। देखो इस कुंड में। राहुल, राहुल, पापा, रानी परी, तसल्ली हो गई? तुम्हें उस शीशी के बदले तुम्हें प्रचंडिका को मुक्त करना होगा, यानी कि इस हाथ दे और उस हाथ ले। वाह शातिर परी, वाह। रानी परी, अब शातिर परी की बातों में मत आइएगा, वरना प्रचंडिका आजाद होने के बाद वापस बुराई करेगी। लेकिन बालवीर, इस समय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बच्चों की जान को बचाने के लिए बालवीर हमें ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा। ठीक है शातिर परी, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। तुम जाओ और उस शीशी को लेकर आओ। जैसे तुम हमें वो शीशी दोगी, हम प्रचंडिका को छोड़ देंगे। शाबाश रानी परी। जरूर रानी परी, शीशी और प्रचंडिका की अदला बदली हम यहां नहीं करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा क्षेत्र है। क्या पता शीशी लेने के बाद तो हम दोनों को कैद कर दो, इसलिए अदला बदली होगी, लेकिन प्रचंड लोग और परी लोग के सरहद पर। हम बुराई की तरह मक्कार नहीं है। ठीक है, हमें तुम्हारी ये भी शर्त मंजूर है शातिर परी। प्रचार परी, प्रचंडिका को लेकर जाइए और शातिर परी से वो शीशी लेकर आइए। जी रानी परी। रुक जाओ, तुम नहीं, रानी परी मेरी बेड़ियां खोलेगी और मुझे बाइज्जत अपने साथियों के पास छोड़कर आएगी। प्रचंडिका, अपनी हैसियत मत भूलो। यही है मेरी हैसियत, मैं हूँ बुराई की रानी और ये अच्छाई की रानी परी ही मुझे इन बेड़ियों से मुक्ति दिलाएगी, क्योंकि इसने मुझे मेरी हार देखने के लिए विवश कर दिया। मैं भी इसे इसकी हार दिखाना चाहती हूँ। आओ रानी परी, आगे बढ़ो,
दिलाओ मुझे इन भेड़ियों से। नहीं रानी परी, इसकी बातों में मत आइए। सदृश्य जल की शीशी है ना तुम्हारे पास? दिखाओ तो जरा। ये लो। हाँ, फोड़ दो उसे। जी प्रचंडिका। रुक जाओ तौबा तौबा। याद है, मैंने कहा था तुम खुद मुझे मेरी भेड़ियों से आजाद करोगी। देख ली बुराई की शक्ति, अब ये भी देख लेना इस दिवाली कैसे अच्छाई और सच्चाई बुराई से मात खाती है। चलो प्रचंडिका। बुराई के इस थप्पड़ की गूंज को तुम कभी नहीं भूल पाओगे। प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंड का नाम है मेरा। रानी परी, शातिर परी ने अपने वचन के अनुसार सारे पटाखे हमें वापस लौटा दिए। लेकिन रानी परी, क्या फायदा इन पटाखों का? अगर ये पटाखे बच्चों को दे भी दे तो शायद वो लेने से इनकार कर दे। हाँ रानी परी, बालवीर को बदनाम करने में प्रचंडिका सफल हो गई। नहीं नटखट परी, मुझे मेरी बदनामी की चिंता नहीं है। मुझे तो सिर्फ बच्चों की चिंता है, क्योंकि उनके माँ बाप बहुत परेशान हैं। बालवीर, आप चिंता मत कीजिए, बच्चे ठीक हो जाएंगे। बालवीर, हम शातिर परी का उपाय आजमाएंगे, जिससे अदृश्य हुए बच्चे भी मिल जाएंगे और आप पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। पृथ्वीलोक पर बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब आप पृथ्वीलोक में जाकर बच्चों के साथ दिवाली मना सकते हैं। हाँ बालवीर, अब खतरा टल चुका है। जी रानी परी, लेकिन रानी परी, अभी भी बच्चों के पास शातिर परी के दिए हुए पटाखे हैं और हमारे निर्दोष पटाखे तो अभी भी यहीं पर है। उसकी चिंता मत कीजिए बालवीर, जब तक आप पृथ्वीलोक पर पहुंचेंगे तब तक हमारे निर्दोष पटाखे वहां पहुंच जाएंगे।
और बुरे पटाखे गायब हो जाएंगे। जी रानी परी। परियों, अब रथ से पटाखे पहुंचाने का समय हमारे पास नहीं है, इसलिए हम सबको मिलकर अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करना होगा ताकि हम ये निर्दोष पटाखे पृथ्वीलोक पर बच्चों को पहुंचा सकें। जी रानी परी। अरे बालवीर तुम, अरे बालवीर अच्छा हो तुम आ गए। देखो ना मानव पटाखों से कितना डरता है। चलो पटाखे फोड़ते हैं। हाँ चलो। बालवीर ये बच्चे गायब कैसे हो गए? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे बालवीर मानो मर, हम यहीं पे। अरे हाँ हम यहीं पे हैं। रानी परी ने प्रचंडिका के किए हुए बुरे जादू का इलाज तो पृथ्वीलोक पर डाला ही था, फिर ये बच्चे वापस कैसे गायब हो गए?